नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु सिंघल हूँ। मैं आपको आज हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और ये ऐसी बीमारी है जो कॉमन मैन सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। कोई भी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ लेता है और अगर उसको बीपी नॉर्मल लगता है तो वो उसको मिस करने का, एक या डोज मिस करने की कोशिश करता है, जो कि काफ़ी गलत है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसका हार्ट पर भी सीधा असर होता है। इसका असर हार्ट पर होने की वजह से जो हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जो चैम्बर है, वो मोटा हो जाता है, जिसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। उसकी वजह से कई बार जो उसके ऊपर वाला कप्पा होता है, जिसको हम लेफ़्ट एट्रियम बोलते हैं, वो बड़ा हो जाता है। उसकी वजह से रिदम के काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन आज सबसे ज़्यादा प्रचलित एरिथमिया है हमारे इंडिया के सेटिंग्स में। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपको हार्ट फेलियर से जूझना पड़ सकता है। उसकी वजह से एक जगह खून रुक जाता है और क्लॉट्स बन सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर हमारे को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी सामना करवा सकती हैं। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो बड़े एज में जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जो मोटापे के शिकार होते हैं, ओबीस लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है। तो हमारे को हाइपरटेंशन का खास ख्याल रखना चाहिए। कॉमनली हमारे यहाँ अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, कॉमन लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बीपी का हायर लेवल कितना होता है, हम कितना मेंटेन करके रखें। तो इसका जवाब भी हमारे नई गाइडलाइंस में आया है, जिनको हम JNC 8 से संबोधित करते हैं। JNC 8 के द्वारा क्लासिफिकेशन में हम लोग नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1 और हाइपरटेंशन स्टेज 2 को बीपी में क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा JNC 8 के अनुसार जो लोग 60 साल की उम्र से ऊपर है, उनका टारगेट बीपी 150/90, 150 यानी कि सिस्टोलिक बीपी, 90 मतलब डायस्टोलिक बीपी, इनका टारगेट ये रखना चाहिए। और जो 60 साल की उम्र से नीचे के लोग हैं, उनका टारगेट 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। उसके हिसाब का टारगेट रखने के बाद जो है हम दवाइयों का सेवन शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले और सबसे पहली चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि व्यायाम करना होता है। 35 से 40 मिनट व्यायाम करना होता है। घी, तेल, चिकनाई अपने खाने में कम रखनी होती है। जो नमक होता है वो अपने खाने में 2.5 ग्राम से कम रखना होता है। कोई भी खाना आप बनाएं उसमें ऊपर से नमक ना डालें, सलाद में ऊपर से नमक ना डालें, अचार का इस्तेमाल ना करें। ये सब उनके लिए है जिनका बीपी ऊपर रहता है या जिनको बीपी की परेशानी रहती है। ये सारी चीज़ें हमारे को पहले करनी चाहिए किसी भी बीपी की दवाई शुरू करने से पहले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इसकी वजह से आपके हार्ट को स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। और कभी भी जो है दवाई का सेवन बिना डॉक्टर के पूछे बिल्कुल मत रोका करिएगा। धन्यवाद।